पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान जी को सदम जीवात्मा का साष्टांग कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। जय जय भगवान जी का सदस्य की हो। कहिएगा। इतवार से शुरू होता है जी गुरुवार सप्ताह। जी पहली भावर ये संकेत देती है जी कि अभी तुम अकेले थे, मनमानी करते रहे, जी अब तुम दो हो रहे हो। जी आज से तुम दोनों विश्वास के साथ, मतलब इतवार के विश्वास के साथ रहना, एक दूसरे के प्रति कोई शंका नहीं करना। जी बिल्कुल। तभी जीवन। आज इतवार का सुना। जी 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 अब दूसरा कौन दिन आता है? सोमवार। सोमवार। जब दोनों दूसरी भावर जी ये संकेत देती है जी कि जब तुम दोनों लोग विश्वास के साथ रहोगे जी तभी तुम दोनों में सुमति रह सकती है। सुमति। हामनी सलाह जी दोनों में परामर्श सही बन सकता है, जी अन्यथा नहीं। जी समझे? जी गुरुवार। अब तीसरा दिन कौन आता है? मंगलवार। मंगलवार। जी जब विश्वास रहेगा, जी गुरुवार। एक दूसरे के सुमति रहेगी, जी तभी मंगल आ सकता है, जी गुरुवार। अन्यथा नहीं। जी नहीं। चौथा दिन कौन आता है? बुधवार। बुधवार। चौथी भावर ये संकेत करती है जी गुरुवार। कि सुमति और विश्वास जी और मंगल, ये तीनों चीजें अगर हैं जी तो बुद्धि बिल्कुल शुद्ध। निर्मल साफ सुथरी रहेगी। जी अन्यथा बुद्धि का एक और चीज अगर गड़बड़ है तो बुद्धि काम नहीं करेगी। जी गुरुवार। समझ? जी गुरुवार। अब पांचवा दिन जी गुरुवार। जी गुरुवार। जब ये चारों चीजें तुम्हारे पास हैं, अगर हो जाएंगी, जी तो गुरु की कृपा होना बिल्कुल निश्चित है। जी गुरुवार। तभी हो पाएगा गुरु कृपा, जी अन्यथा बिल्कुल नहीं होगी। सत्यवाचन गुरुवार। हाँ। पांचवा दिन कौन आया? शुक्रवार। जी गुरुवार। पांचवी भावर ये कहती है जी गुरुदेव। ये सब जब चारों चीजें तुम्हारी हो जाएंगी, जी गुरुदेव। पांचवा छठवां दिन शुक्रवार, तब ये छठवीं भावर ये कहती है जी जब ये सब कुछ तुम मजबूत कर लोगे जी तभी तुम्हें सुख शांति मिलेगी, अन्यथा कदाप नहीं मिलेगी। जी बिल्कुल गुरुदेव। समझ गए? जी गुरुदेव। और 6 भावरन कहा जाता है कि अभय बिटिया बाप की। गुरुदेव भगवान, ये सोशल मीडिया पर अपलोड करना है हमें। अच्छा, लास्ट रह गया शनिवार। जी रह गया शनिचर। जी अभी शुक्रवार का आप बता रहे थे कि अभी तो बेटी बापी की। हाँ, कहा जाता है ये 6 भाव तक। जी जी 7 का कही जात है। जी गुरुदेव। अब बेटी हो गई पराई। जी 7वीं भावर के बाद। हाँ, 7वें भाव के तक आ जाता है। जी तो 7वें भाव ये लास्ट कहती है कि अगर इनमें एक भी बात तुम भूल गए जी और एक भी बात अगर गड़बड़ हो गई जी तो शनिचर तुम्हारी खोपड़ी पर जी बैठो धरो, फिर जीवन में तुम्हें कभी सुकून नहीं मिलेगा। जी गुरुदेव। समझ गए? जी गुरुदेव। हाँ, ये साल भाव इसीलिए सब संकेत। तो गुरुदेव भगवान, जो भी गृहस्थ जीवन मान पति ही क्यों बढ़ता है, पत्नी स्वयं बढ़ सकती है अपने हाथ से। जी गुरुदेव। जी गुरुदेव। सातों भावों का सुन लिया मात जी गुरुवार। है। अभी ये मान क्यों भरवाई जाती है पति के द्वारा? जी गुरुवार।
ये है जी गुरुदेव। कि मांग भरने की तक, जी गुरुवर। मानी उस समय शादी के समय तक जितनी भी लड़की की मांगे हैं जी वो उसका पिता और भाई पूरी करता रहा। जी आज ये पति उसका विश्वास दिलाता है सिंदूर लगा के जी गुरुवर। कि आज से तुम्हारी सारी मांगों को हम पूरा करेंगे। जी गुरुवर। समझे? जी गुरुदेव। हाँ, ये मांग भरने का ये महत्व होता है। मांग भरो भैया। गुरुदेव भगवान, ये सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत बड़ा संदेश जाएगा हमारे भारतवर्ष में, और देश विदेश के भी महान जीव आत्माएं सुनेंगी ये। बिल्कुल सुनेंगी साहब, बिल्कुल सुनेंगी। और ये बात इस मैसेज के माध्यम से गुरुवर हम ये आपसे एक सूचना जरूरी जानना चाहते हैं, जो भी हमारी माता बहनें या फिर जो भी भाई स्वरूप जो जीव आत्माएं हैं अपने मनमानी आचरण कर रहे हैं, उनके लिए आप गुरुवर क्या कहना चाहेंगे कि अपने धर्म पूर्वक चलना चाहिए या पूरी विश्वास पूरी श्रद्धा के साथ, क्या कहना चाहेंगे? जी गुरुदेव। बाबा जी ने लिखा है तुलसीदास बाबा ने। जी गुरुदेव। एक चौपाई। जी गुरुदेव। जो कुपंत पग धरे खगेशा। जी गुरुदेव। रहे न तेज बुद्धि लवलेशा। जी गुरुदेव। मार्ग पर चलने वाला प्राणी जी उसकी बुद्धि भी भ्रष्ट हो जाती है। जी समझे? जी गुरुदेव। उसका तेज समाप्त हो जाता है। जी गुरुदेव। उसका सब गुण जो है वो क्षय हो जाता है। जी गुरुदेव। इसलिए कभी भी कुमार्ग पर प्राणी को जी नहीं चलना चाहिए। भाई आपको जी मार्केट के जी गुरुदेव। आपको खरीदना है सब्जी, जी तो आप सब्जी वाले रास्ते से मार्ग से जाएंगे या ठेका की तरफ जाएंगे? यदि सब्जी लेनी है तो गुरुवर सत्य यही है कि हम सब्जी वाली मार्केट में जाएं। ठेके से क्या लेना देना जब हमें उससे कोई लेना देना प्रयोजन नहीं है, जी गुरुवर। तो हम उस तरफ क्यों जाएंगे भैया? जी बिल्कुल गुरुवर। हैं? जी सत्य वचन। हमें यदि सब्जी खरीदना है तो हम सब्जी की तरफ जाएंगे। जी बिल्कुल। अगर आप ठेके की तरफ जा रहे हो तो इसका मतलब ये है कि आप शराब पीते हैं। जी गुरुवर। हैं? तो हमेशा सतमार्ग पर प्राणी को चलना चाहिए। विजय उसी की होती है। सतमार्ग पर चलने वाले प्राणी की हमेशा उसकी बुद्धि निर्मल रहती है। लक्ष्मी माँ हमेशा उस पर कृपा करती हैं। जी और उसका परिवार सकुशल सुखी रहता है। जी कुमार्ग पर चलने वाला प्राणी ना तो उसका परिवार कभी सुखी रहता है, ना उसके यहाँ कभी लक्ष्मी की कृपा होती है, जी गुरुदेव। ना उसका कोई समाज जो है सम्मान करता है। जी गुरुवर। सारा समाज उसको हेय दृष्टि से देखता है। मार्ग पर चलने वाला प्राणी जी देखता है कि नहीं देखता है? जी पूज्य श्री सतगुरुदेव भगवान, हमारा एक प्रार्थना है आपके श्री चरणों में कि आपकी कृपा से आपकी दया दृष्टि से सब कुछ प्राप्त हुआ इस अधम जीवात्मा को, और ये गुरुवर सबसे बड़ा धर्म और पूजा समझते हैं गुरुवर। हम जो भी हमारी माता बहनें या जो भी भाई बंधु हैं, जो भी मान जीव आत्मा किसी न किसी स्वरूप में इस संसार में आई हैं, हाँ हाँ, वो यदि एक दूसरे के प्रति छल कपट करते हैं जैसे कि पति पत्नी का रिश्ता, तो संसार में दिखावा कुछ और है। लोग जो परमात्मा से ना डर के और जो
कुमति करते हैं, गलत मार्ग पर चल उठते हैं। पति अपने मनमानी कर रहा है, मतलब हाँ मनमानी आचरण कर रहा है और पत्नी मनमानी हाँ आचरण कर रही है, तो क्या उसे हाँ, भगवत साक्षात्कार हो सकता है? कभी नहीं हो सकता है, गुरुवर, कभी नहीं हो सकता है। ये संदेश हम अपने चैनल के माध्यम से देना चाहते हैं और ये सदैव अजर अमर रहे। इस वजह से जो भी महान जीवात्मा सुनेगी गुरुवर, वो कमेंट में अपनी राय देगी गुरुवर, तो हम आपके श्री चरणों तक रख सकेंगे। कभी भी कुमार्ग पर चलने वाले को कभी भगवान की कृपा उस पर हो ही नहीं सकती है। पर गुरुवर, अधिकतर जो हमने देखा कि प्राणी सत्य पर विश्वास नहीं रखता। वो क्षण अपनी सिर्फ आत्मा शांति के लिए जी। कुकर्म करता है, बाकी उसमें कहीं कुछ नहीं है। तो क्या गुरुवर, ये जो प्राणी आत्म संतुष्टि के लिए कुकर्म कर रहा है, हाँ क्या बस, उसमें उसका कल्याण हो सकता है? कभी नहीं हो सकता है। तो इससे अच्छा परेशानी थोड़ा झेल लेनी चाहिए, पर हर एक जीव आत्मा को सत्य मार्ग पर ही चलना उचित है। बिल्कुल साफ सत्मार्ग। गुरुवर, इस महान एवं विशेष संदेश के लिए हमारे सभी चाहने वालों माता बहनों को और समस्त महान जीव आत्माओं को ये महत्वपूर्ण एक मैसेज है। आपके मुखारबिंद से जो भी मधुर वाणियां निकली हैं और जो भी महान जीव आत्माएं ये ऑडियो या वीडियो के माध्यम